जय हिंद दोस्तों, मैं आप लोग को अपना YouTube चैनल स्टडी केमिस्ट्री क्लास पे स्वागत करता हूं। जो लोग फर्स्ट बार आए चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिएगा कि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो को लाइक कर दोस्तों को भी शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि ये 12th बोर्ड और आपको नीट एग्जाम एम्स हो या आपका IIT जेई हो, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट होते हैं। और ये आपका एक ऐसे मैकेनिज्म होंगे, आपका ये कैसे अभिक्रियाएं होती है, चयन की प्रक्रियाएं होती है, जिससे आप एल्डिहाइड और कीटोन को आसानी से बदल पाते हो एल्केन में। तो हम लोग इसके मैकेनिज्म को देखेंगे। उससे पहले आप देखिएगा इसके अपकरण में, जब हम एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, इस पर जब आप क्या करते हो, जिंक अम्लगम के साथ अभिक्रिया करवा के सांद्र आप HCl डालते हो, तो आपको बन जाते हैं एल्केन। और जल के मॉलिक्यूल्स का क्या करता है, निष्कासन करता है। इसके मैकेनिज्म को हम लोग देखना जब शुरू किए, तो हम जानते हैं कि जिंक क्या करते हैं, धातु है, धातु हमेशा इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकते हैं। और जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं, इसलिए जिंक जब 2 इलेक्ट्रॉन त्याग किया, इलेक्ट्रॉन पर होता है ऋण आवेश, और यहाँ पे ऑक्सीजन परमाणु के द्वारा कार्बन के इलेक्ट्रॉन को खींचे जाने के कारण इस कार्बन पर आएंगे क्या, धन आवेश। तो इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश, कार्बन पर धन आवेश, इलेक्ट्रॉन गया धन आवेश के पास, और यहाँ पे आपको ऑक्सीजन बॉन्ड तोड़ा, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचा, तो ऑक्सीजन पर आ गया माइनस। लेकिन आपको जो कार्बन के इलेक्ट्रॉन को जो खींचा, तो कार्बन पर आना चाहिए धन आवेश, लेकिन यहाँ से जो 2 इलेक्ट्रॉन को खींचा गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से गया, 2 इलेक्ट्रॉन जाने की वजह से 1 इलेक्ट्रॉन तो उदासीन करता, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन जाने की वजह से कार्बन पर भी क्या जाएगा, माइनस। कार्बन पर जब माइनस आए, तो आप इसको देख सकते हो, जब कार्बन पे माइनस आते हो वो केवल 3 बॉन्ड बनाते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिएगा कार्बन का, तो 1s2 2s2 2p2। जब इसका ऑर्बिटल बनाओगे 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, और आपको जानते हो इसके 3 ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन जब हम इसको हल्का एनर्जी देते हैं, तो 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ये हुए, और 4 जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वही बॉन्डिंग में क्या करता है, भाग लेता है। तो 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, 4 बॉन्ड बनाता है। लेकिन जब कार्बन के इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन द्वारा खींचा गया, तो इसमें बच गया केवल 3 इलेक्ट्रॉन। फिर ये क्या क्या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसमें गया, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें गया। तो अब ये देख रहे हो, जब कार्बन पे माइनस आएंगे या 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए यहाँ पर, तो केवल 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो ये केवल 3 बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो केवल कार्बन 3 बॉन्ड बनाए। अब 2 मोल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यहाँ पे जब डालते हैं, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का काम होता है हाइड्रोजन आयन देना। जब यह हाइड्रोजन आयन दिया, तो हम देखें यहाँ से 2 हाइड्रोजन ग्रहण करने पर 1 हाइड्रोजन गया ऑक्सीजन के पास, और 1 हाइड्रोजन गया कार्बन के पास। और जो 2 Cl निकले थे, वो 2 Cl मिलकर क्या बना लिया, ZnCl2। यहाँ से हम देखें तो कुछ इस प्रकार के कंपाउंड बने, और ऑक्सीजन पे जानते हो लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगले मोल जो HCl है, उस HCl के हाइड्रोजन को ये लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन दिया, ऑक्सीजन पर आ गया क्या, प्लस। जब ये ऑक्सीजन पे प्लस आते हैं, तो ऑक्सीजन पे प्लस बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है, जिसके कारण ये क्या करते हैं, यहाँ से बॉन्ड तोड़ के जल के मॉलिक्यूल्स को निष्कासित करते हैं। और जल के मॉलिक्यूल्स निष्कासित करेंगे, तो आप देखिए यहाँ पर क्या कंडीशन बनेगा कि इस बॉन्ड के द्वारा कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचा जाएगा ऑक्सीजन के द्वारा, और यहाँ से फिर एक Zn मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन त्याग करेंगे और बन जाएंगे Zn+2, और 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करेंगे, और ये 2 इलेक्ट्रॉन फिर से कार्बन के पास गया। कार्बन के पास गया, तो यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे और निकल जाएगा आपके जल के मॉलिक्यूल्स। यहाँ से जल के मॉलिक्यूल्स निकल गए। जल के मॉलिक्यूल्स जैसे ही निकले, तो आपको ये कुछ कंपाउंड ऐसे नजर आएंगे C, और यहाँ पर क्या आएगा आपको H है, और 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया और 1 इलेक्ट्रॉन त्याग किया, तो फिर से आपको 1 माइनस यहाँ आ जाएगा। जब फिर से इस पे 1 माइनस आया, फिर इस पर एसिड डालिएगा HCl, और कार्बन के पास क्या है, माइनस, इस पर है प्लस, और इस पे माइनस, तो यहाँ से फिर ये हाइड्रोजन आयन यहाँ पे जाएंगे और बन जाएंगे आपको CH2। और यहाँ से देख रहे हो, एक मॉलिक्यूल Cl फिर यहाँ पे बचा, एक मॉलिक्यूल Cl यहाँ पर बचा, दोनों Cl मिलके फिर से बना लिया क्या, मेरा ZnCl2। यानी आप देख रहे हो, इस पूर्ण अभिक्रिया में आपको टोटल 2 मोल यहाँ, 1 मोल 2 मोल हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यहाँ पे यूज किए, 1 मोल यहाँ पर और 1 मोल यहाँ पे। टोटल आप 4 मोल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग किए, और 2 जिंक का हम उपयोग किए, जो कि 1 जिंक यहाँ पर है आपको, और 1 जिंक है
यहाँ पर इस प्रकार से दो मॉलिक्यूल्स ZnCl2 का निर्माण होते हैं। तो जैसे ही ZnCl2 का निर्माण हुआ, आप देख रहे हो यहाँ पे सांद्र अम्ल क्यों लिया गया, क्योंकि हम लगातार अम्ल का उपयोग कर रहे हैं, इसलिए हमको सांद्र अम्ल लेना पड़ेगा ताकि अभिक्रिया मेरा बेस्ट हो सके। अगर हम सांद्र नहीं लेंगे तो यह अभिक्रिया कुछ समय बाद क्या होगा, रुक जाएगा। तो आप देख रहे हो यहाँ से हमको जल के मोलिकुल्स का भी निष्कासन हुआ और हम एल्डिहाइड और कीटोन से आसानी से क्या किए, ऑक्सीजन के जगह पर हम एल्केन बना लिए। लेकिन अगर आपको एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन तो आते नहीं है, थोड़ा इसमें उलझन तरीका से दिया हुआ रहेगा। आप लोग चाहे तो इस मैकेनिज्म को लिख सकते हैं, ये आपको बनाने के तरीके हुए। अब हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आपको वाल्व किस्नर रिडक्शन और इसमें क्या अंतर है, वाल्व किस्नर वाले में क्या होने वाले हैं और इसमें क्या होता है, वो एग्जाम्पल बहुत जरूरी है। आप केवल इतना ध्यान रखना कि जो वाल्व किस्नर वाले थे वो क्षारीय माध्यम में हो रहा था, और क्लेमेंसन अपचयन जो है, ये क्लेमेंसन रिडक्शन, ये आपको अम्लीय माध्यम में हो रहे हैं। इसका बहुत जरूरी है, आप इसके अंतर दोनों में डिफरेंस तभी कर पाओगे। तो थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे हम मिटाते हैं इसको। आप लोग मैकेनिज्म उम्मीद करते हैं कि छाप लिए होंगे, नहीं तो आप देख सकते हो यहाँ से कुछ क्वेश्चन के माध्यम से हम समझें। अगर मान लो यहाँ से हम एक कंपाउंड लिए डबल बॉन्ड O और यहाँ पर हम OH ले लिए, इसमें दो कंडीशन हम करवाते हैं। एक हम वाल्व किस्नर यानी कि N2H4 लिख दिए और इसके साथ कौन KOH आता है, जिसको हम लोग वाल्व किस्नर रिडक्शन बोलते हैं, वाल्व किस्नर रिडक्शन बोलते हैं। जब ये रिडक्शन करवाओगे तो ये कंपाउंड बनता है हम लोग को, यहाँ पे जो ऑक्सीजन हटे यहाँ पर आ जाएगा आपको क्या, हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, और यहाँ पर जो आपको है OH रहता है। जबकि अगर आप ये लिए जिंक अम्लगम और कॉन्क HCl, तो ये आपको बन जाते हैं, यहाँ पर तो हाइड्रोजन आएगा ही, अब प्लस यहाँ पर Cl बन जाते हैं। दोनों अभिक्रिया में यही आपको अंतर देखना था कि यहाँ पर तो चेंज वाल्व किस्नर वाले में नहीं होते हैं लेकिन क्लेमेंसन वाले में होते हैं। ऐसा क्यों होता है कि हम आप वाल्व किस्नर वाले में ले रहे हो क्षारीय माध्यम, और क्षारीय माध्यम में KOH माइनस है, और यहाँ पर भी ऑक्सीजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के पास नहीं जाएगा, कोई अभिक्रियाएं नहीं होगी। जबकि आप देख रहे हो ये जो आपका है क्लेमेंसन, ये अम्लीय माध्यम में होता है। अम्लीय माध्यम में आप जानते हो कि ये H+ आयन देगा और ऑक्सीजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, और यहाँ से क्या करता है, हाइड्रोजन आयन को ये ऑक्सीजन ग्रहण करता है, ऑक्सीजन पर आएगा माइनस और यहाँ से निकाल देता है H2O को। जब H2O निकलेगा तो कार्बन पर आएगा प्लस और Cl पर क्या है, माइनस, वो Cl आके यहाँ पे जुड़ जाते हैं। ये बहुत जरूरी रिएक्शन है दोनों में अंतर करने के लिए। इसी तरह अगर मान लो हम कुछ इस प्रकार के कंपाउंड ले लिए, ऐसे दिया हुआ है डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ले लिया गया OH, तो इसको अगर हम N2H4 या KOH ये लिए तो इसको हम लोग बोलते हैं वाल्व किस्नर, और ये है आपको क्लेमेंसन वाले, ये वाल्व किस्नर वाले। तो इसमें आपका प्रोडक्ट जो बनेंगे इस तरह से रहेगा, और यहाँ पर आगे जाएगा दो हाइड्रोजन, नहीं भी दिखाई चलेगा, और यहाँ पर रहेगा OH। इसमें OH में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जबकि आप लीजिएगा ZnHg और कॉन्क HCl, तो आपको यहाँ से OH में भी परिवर्तन देखने को मिलेगा, यहाँ पर जल के मॉलिक्यूल्स निकलेंगे और आ जाएगा Cl। यही आपको वाल्व किस्नर रिडक्शन और क्लेमेंसन रिडक्शन में अंतर होते हैं। यानी आपको OH से कुछ भी नहीं कर पाए वाल्व किस्नर रिडक्शन को, क्योंकि ये क्षारीय माध्यम में हो रहा है, और ये यहाँ पे Cl इसलिए जुड़ जाता है क्योंकि ये अम्लीय माध्यम में होता है। तो थैंक्स, आप लोग देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, दोनों में अंतर यही होते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ से इसको देखिए। आज के वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक्स। आप लोग वीडियो को शेयर करके दोस्तों को भी शेयर अवश्य कीजिए।